हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मिस नांग को दिखाया जाता है जो कि चेन्नान से कहती हैं कि तुम मेरे साथ अलायंस बना लो और साथ में मिलकर के हम मैंग और दानताई होली लैंड को डिस्ट्रॉय कर देंगे और साथ में मैं तुम्हारी मदद करूंगी जियांग तियान को मारने के लिए। मगर तभी वहां पे चेन्नान कहता है कि जियांग तियान इविल पाथ का ही सक्सेसर है जो कि तुम्हारा ही साथी है, तो आखिर तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो। तभी वहां पे मिस नांग कहती हैं कि जियांग तियान अपने मास्टर हुन तियान के साथ एक बार मेरे लस्ट पवेलियन के अंदर आया था और उसने मेरे साथ फोर्सफुली बदतमीजी करने की कोशिश की थी और मुझे काफी ज्यादा बेइज्जत किया था, और यही सबसे बड़ी वजह है कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर के जियांग तियान को मारना चाहती हूँ, मैं अपना बदला लेना चाहती हूँ। मगर तभी चेन्नान के पीछे रही खिड़की ओपन होती है और उसके अंदर से एक तीर चेन्नान के बगल से गुजरता है और एक पिलर से जाके टकराता है, जिसे देख करके मिस नांग कहती हैं कि चेन्नान अब तुम्हारे पास समय बहुत कम है, इसलिए तुम्हें जल्द फैसला लेना होगा, तुम्हें मेरे साथ अलायंस बनाना है या नहीं। ये कहने के साथ वो वहां से चली जाती हैं क्योंकि यहाँ पे तो अब चेन्नान के पास ज्यादा रास्ते नहीं बचे थे। तभी वहां पे चेन्नान उस तीर को निकालता है जिसके ऊपर यहाँ पे जियांग तियान का मैसेज लिखा होता है कि 3 दिन के बाद सेंट्रल प्लाजा सिटी के अंदर मुझसे मिलने के लिए आ जाना, क्योंकि वहां पे हम दोनों के बीच में फाइट होगी और हमारा हिसाब किताब वहीं पे पूरा होगा। अब यहाँ पे इन सब के बारे में चेन्नान सोच रहा होता है, मगर तभी ड्रैगन लॉर्ड आकर के कहता है कि चेन्नान तेरी स्वीट हार्ट आ चुकी है, जाकर के जल्दी से मिल ले, वो डोर पे खड़ी है। तभी चेन्नान के सामने लॉन्ग वू आती है और वो तुरंत चेन्नान के पास आकर के कहती है कि चेन्नान जियांग तियान से फाइट करने की बिल्कुल भी तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी ज़िंदगी को यहाँ पे दांव पे मत लगाओ। मगर तभी वहाँ पे चेन्नान कहता है कि उससे मुझे पुराना हिसाब किताब चुकता करना है, इसलिए मैं रुक नहीं सकता हूँ। मगर तभी लॉन्ग वू को चेन्नान के बॉडी के अंदर से हल्की सी फीमेल के परफ्यूम की स्मेल आती है। लॉन्ग वू कहती है कि आखिर चेन्नान तुम्हारी बॉडी से मुझे फीमेल परफ्यूम की स्मेल क्यों आ रही है। चेन्नान के होश उड़ जाते हैं और वह तुरंत वहाँ पे लॉन्ग वू से कहता है कि मैं अपनी एक दोस्त से मिलने के लिए गया था और मुझे उससे काम था और कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे लॉन्ग वू काफी ज्यादा गुस्से में आकर के चेन्नान को देखने लगती है। चेन्नान की शक्ल पे 12 बज जाता है, मगर तभी लॉन्ग वू उसे गले लगाते हुए कहती है कि चेन्नान बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि तुम सेफ रहो और किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाओ, क्योंकि मैं अब अपनों को खोना नहीं चाहती हूँ, मैं अपनी जिंदगी में अब आगे बढ़ना चाहती हूँ। मगर तभी वहां पे लॉन्ग वू के सेक्ट का एक एल्डर उसे लेने के लिए आ गया होता है, जिसे देख के वहां पे लॉन्ग वू कहती है कि चेन्नान मुझे अब यहाँ से जाना होगा। तभी वहां पे वो एल्डर लॉन्ग वू को ग्रीट करता है। तभी लॉन्ग वू तुरंत चेन्नान से दूर हटते हुए कहती है कि चेन्नान मैं चाहती हूँ कि तुम प्लीज़ अपना ख्याल रखना और गलती से भी किसी भी मुसीबत में मत पड़ना, क्योंकि मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये कहने के साथ वो अपने ड्रैगन पे सवार होती है और वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते कहती है कि चेन्नान काफ़ी समय से मैं अपने सेक्स से दूर थी, शायद अब मुझे वहीं पे लौट जाना चाहिए। मगर तभी उसके जाते ही चेन्नान को पास्ट की सारी ही मेमोरी, उसके साथ बिताए हुए सारे ही पल याद आने लगते हैं। तभी चेन्नान तुरंत ड्रैगन लॉर्ड से कहता है कि मुझे जल्द से जल्द उसके करीब लेके चलो। तभी ड्रैगन लॉर्ड कहता है कि भाई तेरी महबूबा बहुत दूर निकल चुकी है, जाने दे, वो अब तेरे हाथ में नहीं आने वाली है। तभी चेन्नान कहता है कि अब तू चलेगा या फिर मैं तुझे यहीं पे कूटूं। तभी वहाँ पे ड्रैगन लॉर्ड कहता है ठीक है मैं चल रहा हूँ, मगर हासिल तुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है, मजनू कहीं के। ये कहने के साथ वो चेन्नान को अपने साथ सीधा ही लॉन्ग वू के पीछे पीछे लेके जाने लगता है। वहाँ पे चेन्नान लॉन्ग वू से कहता है कि लॉन्ग वू भले ही तुम यहाँ पे मुझसे बहुत दूर जा रही हो, मगर बस अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े एक बार मुझे सिर्फ हल्का सा हिंट दे देना, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊँगा। लॉन्ग वू उसकी तरफ देखती है और मुस्कुराते हुए वो बहुत ही तेज़ी से चेन्नान से दूर जा चुकी थी। ये देख करके वहाँ पे ड्रैगन लॉर्ड कहता है कि क्या बात है मजनू, देख तेरी लैला तुझसे बिना ही हाय हेलो बोले इतना दूर जा चुकी है और तू यहाँ पे उससे वादे पे वादे किया जा रहा है। हाय रे आशिक, हाय रे मेरा दोस्त, एक नंबर का आशिक और मजनू बन चुका है। मगर तभी वहाँ पे चेन्नान खींच करके एक मुक्का ड्रैगन लॉर्ड के सर पे मारते हुए कहता है कि अब बस कर दे, मेरी कितनी खिंचाई करेगा। तभी ड्रैगन लॉर्ड उसकी और खिंचाई करने लगता है और वहीं पे चेन्नान मैंग के पास
आता है और कहता है कि आखिर तुम मेरे साथ अलायंस क्यों बनाना चाहती हो, और अगर मैं तुम्हारे साथ अलायंस बनाता हूँ तो मेरा क्या फ़ायदा। तभी मैंग कहती है कि पहले तुम जियांग तियान को मार दो, उसके बाद हम सोचेंगे कि आखिर हम तुम्हें किस तरीके से फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। और वैसे भी हम लोगों के बीच में अब डील हो चुकी है और हम लोग तो अब एक ही टीम में हैं। चेन्नान सेम क्वेश्चन ही यहाँ पे मिस नांग से भी पूछता है, जहाँ पे मिस नांग कहती हैं कि तुम परेशान मत हो, तुम मेरे प्रिंस हो, जैसे ही तुम मेरे साथ अलायंस बना लोगे हम दोनों ही एक साथ रहेंगे और मैं तुम्हें अपने प्रिंस की तरह ट्रीट करूंगी और पूरा लस्ट इविल पाथ तुम्हारे साथ रहेगा। और तभी यहाँ पे चेन्नान को ये बात समझ में आ जाती है कि भाई यहाँ पे बहुत बड़ा झोल चल रहा है। अब ये लड़कियाँ चेन्नान को यहाँ पे बेवकूफ़ बनाती उससे पहले ही चेन्नान ने इन दोनों ही इविल और राइट पाथ के साथ अलायंस बना लिया था और वो अब इन लोगों के साथ ही गेम खेलने लगता है। ये दोनों ही लड़कियां बिल्कुल बेखबर होती हैं चेन्नान के प्लान से। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें पिंग यांग सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लस्ट पाथ के दोनों ही ट्विंस ब्रदर मिस्टर येंग और मिस्टर तांग, ये दोनों ही मिस नांग के ट्विन ब्रदर होते हैं। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है जियांग तियान की, जो कि अपने स्पीयर को लेकर के बड़े ही रोप से बैटलफील्ड के अंदर एंटर करता है और कहता है कि सब कोई ध्यान से देखो, मेरा स्पीयर मेरे पास है और यहाँ पे चेन्नान ने जो भी अफवाह मेरे बारे में फैलाई थी वो सब की सब झूठी हैं, और अगर गट्स है चेन्नान के अंदर तो मेरे सामने आए। मगर तभी आसमान में रोर करते हुए ड्रैगन लॉर्ड की एंट्री होती है, जहाँ पे चेन्नान उसके ऊपर सवार होता है। चेन्नान को यहाँ पे अपने सामने देख करके जियांग तियान काफ़ी ज़्यादा भड़क चुका था और लोगों को समझ में आ जाता है कि भाई अब यहाँ पे दंगल होगा। तभी चेन्नान सीधा ही बैटलफील्ड में आकर के लैंड करता है, जहाँ पे ड्रैगन लॉर्ड कहता है कि जियांग तियान, यहाँ पे तो तू इस डुप्लीकेट स्पीयर को लेकर के आया है फाइट करने के लिए, तेरा दिमाग तो सही है क्या? तू यहाँ नहीं जानता है कि तेरा ये डुप्लीकेट स्पीयर चेन्नान के स्पीयर यानी कि तेरे ही स्पीयर के सामने नहीं टिक पाएगा। वहीं पे चेन्नान भी उसके ही स्पीयर को उसके ही सामने नचाते हुए फ्लेक्स करने लगता है। मगर तभी वहाँ पे जियांग तियान कहता है कि चेन्नान, मैंने यहाँ पे हुन तियान के पीक पे अपना ब्रेक थ्रू कर लिया है और इस बार तू किसी भी कीमत पे नहीं बचेगा। पिछली बार तूने अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके बच गया था मगर अब नहीं। ये कहने के साथ वो चेन्नान की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पे चेन्नान कहता है कि भाई सुन, मुझे यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है। इस बार तो मैं अपनी रिवर्सिंग टेक्निक को भी नहीं परफॉर्म करूंगा, क्योंकि मेरी कल्टीवेशन इस समय जो है वो तेरे औकात के परे है। ये सुनकर के वहां पे जियांग तियांग तुरंत ही चेन्नान के ऊपर मल्टीपल स्लैश अटैक करने लगता है। वहां पे चेन्नान उसके सारे ही स्लैश अटैक को डॉज करने लगता है और इधर उधर भाग करके खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है। और यहाँ पे अब चेन्नान ने सीधा ही अपने स्पीयर से जियांग तियांग के फेस के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसे देख करके जियांग तियांग के होश उड़ जाते हैं कि आखिर चेन्नान की रफ्तार इतनी तेज कैसे हो सकती है। तभी वहां पे ड्रैगन लॉर्ड कहता है कि बच्चे यहाँ पे अपनी विंग्स को अपीयर कर ले, वरना तू चेन्नान के सामने टिक नहीं पाएगा। अब ये सुनकर के जियांग तियान तुरंत ही पीछे हटते हुए कहता है कि चलो फिर मैं मानता हूँ कि मैं यहाँ पे अकेले चेन्नान के सामने टिक नहीं सकता हूँ, मगर यहाँ पे अगर मेरे जैसे कई और हो जाए तो फिर क्या होगा? क्या चेन्नान उनसे फाइट कर लेगा? तभी वहाँ पे चेन्नान कहता है कि चाहे तू आ जा या तेरे जैसे 100, फिर भी मेरे सामने तुम लोगों की औकात कुछ भी नहीं है। अब ये सुनकर के जियांग तियांग अपनी पावर को अनलेश करता है और तुरंत वहां पे फैंटम डीमन डिवीजन टेक्निक को परफॉर्म करते हुए अपने मल्टीपल क्लोन्स को बना लेता है और उनके साथ चेन्नान को घेरने लगता है, जिसे देख करके सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं कि आखिर यांग तियान ने आखिर कब इस टेक्निक को मास्टर कर लिया। मगर तभी चेन्नान कहता है कि इन 2 कौड़ी के इल्यूजन से तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हो, मैं जिस रैलम पे हूं ना उसके सामने ये सब की औकात कुछ भी नहीं है। ये कहने के साथ चेन्नान तुरंत अपनी पावर को अनलेश करता है और वो सारे ही क्लोन्स चेन्नान के ऊपर टूट पड़ते हैं। चेन्नान अपने स्पीयर से उन सारे ही क्लोन्स से फाइट करने लगता है, जहाँ पे उसने एक ही अटैक में 3 क्लोन्स को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो सारे ही क्लोन हवा में फ्लोट करने लगते हैं। वहीं पे पीछे से वक्त रहते ही वहाँ पे जियांग तियान अपने स्पीयर से चेन्नान के ऊपर अटैक कर देता है। चेन्नान तुरंत पीछे हट के खुद को बचाता है और तुरंत अपने स्पीयर को नचाते हुए सीधा ही जियांग तियान के पीछे आकर के उसके पीठ पीछे ही अटैक करने वाला होता है जियांग तियान के ही स्पीयर से। मगर इस बार जियांग तियान जो कि अपने विंग्स को अपीयर नहीं करने वाला था, मगर वो इस बार अपने विंग्स को अपीयर कर लेता है
और जियांग त्यांग सीधा ही आसमान में चला जाता है जहाँ पे चेन्नन कहता है कि गॉड डीमन विंग्स, तुमने तो कहा था कि तुम इसका इस्तेमाल नहीं करोगे, मगर फिर भी इसकी औकात मेरे सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो मेरी रफ्तार है वो तुम्हारी सोच से परे है। मगर तभी जियांग त्यांग कहता है कि मैं तो हवा में हूँ। तभी वहां पे चेन्नन कहता है कि अच्छा। ये कहने के साथ वो अपनी हेवनली डीमन 8 स्टेप टेक्निक को परफॉर्म करके सीधा ही आसमान में आ जाता है और काफी खतरनाक स्पीयर अटैक सीधा ही दे के मारता है उस जियांग त्यांग के ऊपर। जियांग त्यांग अपने डुप्लीकेट स्पीयर से चेन्नन के अटैक को होल्ड करता है और एक ब्लास्ट के साथ पूरी जमीन हिल जाती है। तभी वहां पे सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं चेन्नन की हेवनली डीमन 8 स्टेप टेक्निक को देख करके, क्योंकि ये टेक्निक बहुत साल पहले ही गायब हो चुकी थी। ये एक सुप्रीम टेक्निक थी। वहीं पे मैंग एकदम शॉक्ड में होती है क्योंकि चेन्नन के पास ड्रैगन कैप्चरिंग हैंड और साथ में हेवनली डीमन 8 स्टेप टेक्निक थी। वो समझ नहीं पाती है कि आखिर इसके पास और कितने सीक्रेट्स हैं जिसके बारे में मैंग को नहीं पता है। वहीं पे हम जियांग त्यांग के डुप्लीकेट स्पीयर को देखते हैं जिसकी धज्जियां उड़ जाती है, जिसे देख करके ड्रैगन लॉर्ड हंसते हुए कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था इस जियांग त्यांग के पास फर्जी स्पीयर है जो कि यहाँ पे चेन्नन के सामने टिक नहीं सकता है। मगर यहाँ पे अब जियांग त्यांग चेन्नन के पीछे आकर के अपनी स्वॉर्ड को ही समन कर लेता है और चेन्नन से फाइट करने लगता है, जहाँ पे चेन्नन उसके अटैक को डॉज करते हुए कहता है कि जियांग त्यांग, जो स्पीयर तेरा था वो अब मेरे पास है, मगर ये इतना भी खास नहीं है। तेरी स्वॉर्ड अब मुझे पसंद आ गई है, तू सच में एक ट्रेजर बॉय है और अब मुझे ये स्वॉर्ड चाहिए। और तभी वहां पे मिस नांग का ब्रदर मिस्टर तांग इन दोनों की ही फाइट को देख करके कहता है कि यहाँ पे तो जियांग त्यांग ने अपनी मैजिकल पावर और साथ में मार्शल आर्ट की पावर को आपस में फ्यूज करके अपनी ही टेक्निक को बना लिया है, जिसकी वजह से इसकी रफ्तार डीमन गॉड विंग्स की वजह से और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। मगर तभी वहां पे मिस नांग अपने भाइयों को करेक्ट करते हुए कहती हैं कि भले ही यहाँ पे इस जियांग त्यांग की रफ्तार बहुत तेज है, मगर फिर भी वो चेन्नन के सामने कुछ भी नहीं है। चेन्नन की रफ्तार उससे भी कई गुना ज्यादा है। अभी तो चेन्नन ने अपनी फुल पावर का इस्तेमाल भी नहीं किया है। मगर तभी वहां पे जियांग त्यांग चेन्नन से पीछे हटके कहता है कि अगर तेरे अंदर गट्स है तो आजा, आमने सामने फाइट करते हैं ना चेन्नन के बच्चे। ये कहने के साथ वो काफी पावरफुल स्लैश अटैक चेन्नन के ऊपर कर देता है। मगर तभी वहां पे चेन्नन भी अपने स्पीयर को पकड़ के काफी पावरफुल स्पीयर स्लैश अटैक सीधा ही जियांग त्यांग के अटैक के ऊपर करता है और जैसे इन दोनों का अटैक आपस में टकराता है काफी बड़ा वहां पे ब्लास्ट होता है। और तभी वहां पे चेन्नन कहता है कि जियांग त्यांग, क्यों ना अब इस फाइट को एक ही अटैक में खत्म करते हैं, चल तैयार हो जा आमने सामने लड़ने के लिए। तभी जियांग त्यांग तुरंत वहां पे अपनी हुनतियान वॉइड पाथ को समन करता है और एक जाइंट सा ब्लैक होल अपीयर हो जाता है और वो सीधा ही चेन्नन से कहता है कि मैंने ये सोचा नहीं था कि आज मैं इस मूव को यहाँ पे समन करूँगा। तूने मुझे मजबूर कर दिया चेन्नन के बच्चे, मगर तू आज मरेगा। मगर वहीं पे चेन्नन अपनी पावर को अनलिश करके कहता है कि बच्चे, भले ही तूने यहाँ पे अपनी दो मैजिकल पावर को आपस में फ्यूज करके एक अलग सी ही टेक्निक बना ली है, मगर उसकी औकात फिर भी मेरे सामने कुछ नहीं है। ये कहने के साथ चेन्नन वहाँ पे हेवन डिस्ट्रॉइंग हैंड को समन करता है, जहाँ पे अभी भी जियांग त्यांग को ये फर्जी लग रहा था, मगर जब वो ऊपर की तरफ देखता है एक जाइंट सा हैंड उसकी तरफ बढ़ रहा है, वो अपने ब्लैक होल से चेन्नन के अटैक को होल्ड करने की कोशिश करता है। मगर चेन्नन अपने जाइंट हैंड से सीधे ही उसके ब्लैक होल को वहीं पे क्रश करके मल्टीपल स्पिरिचुअल फीस्ट अटैक आसमान से ही सीधा ही उस जियांग त्यांग के ऊपर नीचे करने लगता है। जियांग त्यांग इधर उधर भाग के खुद को बचाने लगता है, जहाँ पे मैंग कहती है कि ये टेक्निक तो ड्रैगन कैप्चरिंग हैंड की अल्टीमेट इवोल्यूशन टेक्निक है, हेवन डिस्ट्रॉइंग हैंड टेक्निक। आखिर इतनी पावरफुल टेक्निक को चेन्नन ने कैसे कल्टीवेट कर दिया? इसे तो हमारे एंसेस्टर दान ताई भी कल्टीवेट नहीं कर पाए। आखिर चेन्नन का बैकग्राउंड है क्या? यहाँ पे तो मैंग के फ्यूज उड़ रहे होते हैं कि आखिर इस लड़के ने अपने पास और कौन कौन से राज छुपा के रखे हैं। और वहीं पे चेन्नन के पाम अटैक के नीचे सीधा ही जियांग त्यांग सप्रेस होता है, जहाँ पे चेन्नन एक ही बार में जियांग त्यांग को जमीन में धसा देता है और वहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और सब कुछ हिल जाता है और ज़मीन पे अधमरा पड़ा होता है जियांग त्यांग, जिसकी सारी ही स्पिरिचुअल पावर लगभग ख़त्म हो चुकी थी। और तभी चेन्नन भी उसकी कहारने की आवाज़ को सुन करके उसके ही ऊपर आकर के जंप करता है और खूब तेज़ी से अपने लात से किक करता है उसकी बैली में, जहाँ पे काफ़ी बड़ा फिर से ब्लास्ट होता है। और तभी चेन्नन उसकी ही शॉट को पकड़ के कहता है कि ट्रेजर बॉय देख, तेरा दूसरा वेपन भी मेरा हुआ।
हुआ, तो सच में मेरे लिए बहुत लकी है। मगर तभी वहाँ पे जियांग तियांग अपनी बची कुची एनर्जी का इस्तेमाल करके चन्नान के ऊपर अपने फोरहेड से अटैक कर देता है। चन्नान तुरंत पीछे हट के उसके लेजर बीम अटैक को वहाँ पे डॉज कर देता है और पीछे चला जाता है। और अब यहाँ पे जियांग तियांग को घायल देख करके मिस नांग अपने साथियों को आगे बढ़ने के लिए बोलती हैं और तुरंत यहाँ पे जियांग तियांग को जान से मारने के लिए बोलती हैं। और वहीं पे जियांग तियांग जैसे ही खड़ा होता है वो खांसता है और उसका सोने का दांत चन्नान ने फिर से तोड़ दिया था। और वहीं पे हम मिस मैंग को देखते हैं जो कि अपने साथी वोंग और जुआन उन दोनों को ही आदेश दे देती हैं कि जा करके किसी भी कीमत पे जियांग तियांग को खत्म कर दे, वो जिंदा बचना नहीं चाहिए। ये सुनकर के वो लोग भी आगे बढ़ने लगते हैं, मगर तभी वहां पे जियांग तियांग अपने ब्लड एसेंस को बर्न करके डीमन गॉड विंग्स को समन करता है और मल्टीपल फेदर से सीधा ही नीचे मौजूद सारे ही कल्टीवेटर्स के ऊपर अटैक करके कहता है कि अगर तुम लोग मेरे करीब आओगे तो तुम सब के सब यहाँ पे मारे जाओगे। ये कहने के साथ वो एकदम पागल हो चुका था और वहीं पे एक अटैक चन्नान को भी हिट करने वाला होता है। चन्नान तुरंत एक जंप लगा करके ड्रैगन लॉर्ड को बुलाता है और उसके साथ तुरंत पीछे हट जाता है। और यहाँ पे अभी भी चन्नान की नजर इस जियांग तियांग के ऊपर बनी होती है, जहाँ पे चन्नान कहता है कि ये बिल्कुल पागल हो चुका है, जो कि खुद की ही लाइफ एसेंस को बर्न करके ये मौत के और भी ज्यादा करीब पहुंच रहा। तभी वहां पे जियांग तियांग भागने लगता है, जहाँ पे मैजिशियंस आकर के उसका रास्ता रोक लेते हैं और उससे फाइट करने लगते हैं, जहाँ पे जियांग तियांग अपनी पावर को अनलेश करके उन सब के आइस अटैक को डिस्ट्रॉय करके उन सब से फाइट करने लगता है। मगर तभी वहां पे चन्नान ड्रैगन लॉर्ड से कहता है कि मैंने यहाँ पे अपनी हेवन डिस्ट्रॉइंग हैंड टेक्निक को काफी लंबे समय तक परफॉर्म किया है, जिसकी वजह से मेरी स्पिरिचुअल पावर खत्म हो चुकी है, इसलिए प्लीज मेरी मदद करो, मुझे रिकवर होने में अपने डिवाइन ब्लड को मुझे दो और मैं उसके बदले तुम्हें 10 डिवाइन फ्रूट दूंगा। तभी वहां पे ड्रैगन लॉर्ड कहता है 10, मुझे 100 चाहिए। अभी वहां पे चन्नान कहता है कि कमीने ड्रैगन, तुझे पता है ना अभी राइट और इविल पाथ के बीच में आपस में फाइट होने वाली है और पक्का इनमें से कोई मेरे पीछे आएगा। चल मैं तुझे एक अच्छा ऑफर देता हूँ, तू मुझे अपना डिवाइन ब्लड दे और मैंने सुना है कि डीन डोंग फैंग के पास एक छुपा हुआ मेडिसिन हॉल है और मैं तुझे वहां तक लेके चलूंगा। जिसे सुनकर के ड्रैगन लॉर्ड एकदम वहां पे एग्री हो जाता है और वहीं पे डीन डोंग फैंग जो कि चाय पी रहे थे उन्हें खांसी आने लगती है और वो कहते हैं कि आखिर कौन कमबख्त है जो कि मुझे इस टाइम याद कर रहा है। मगर उन्हें क्या पता है कि ड्रैगन लॉर्ड फिर से यहाँ पे उनके मेडिसिन हॉल को खाली करने वाला है। तभी ड्रैगन लॉर्ड तुरंत अपने वहां पे लेफ्ट हैंड को हल्का सा कट करता है और उसके अंदर से अपने डिवाइन ब्लड एसेंस को बाहर निकाल करके सीधा ही चन्नान को दे देता है। तभी चन्नान कहता है कि तू सच में एक नंबर का लालची ड्रैगन है। ये कहने के साथ चन्नान तुरंत उस ब्लड एसेंस को तुरंत अपने मुंह से निकल लेता है, जिसकी वजह से वो ब्लड एसेंस चन्नान के मेरिडियंस के अंदर जा करके उसे तुरंत वहां पे रिकवर कर देते हैं। और वहीं पे जिस बैटल एरिना के अंदर चन्नान फाइट कर रहा था वहां पे अब आमने सामने मैंग और मिस नांग की टीम आ चुकी थी और वो दोनों ही अब एक दूसरे के ऊपर अटैक करने वाले थे। मगर वहीं पे एक और मिस्टीरियस सा बंदा होता है जो कि इन दोनों के ही ऊपर नजर रख रहा था और बल्कि ये बंदा इन दोनों ही पाथ का ही दुश्मन होता है, यानी कि राइट और इविल पाथ का एनिमी। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।